कुछ ट्रेड्स जो हम लोगों ने लास्ट वीक लिए एंड साथ ही साथ तीन ऐसे शानदार ब्रेकआउट स्टॉक्स जिनके अंदर आने वाले वीक में हमें काफी बढ़िया ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, देखेंगे हम लोग आज की वीडियो में। वेलकम टू इन्वेस्टोग्राफर। मेरा नाम है अंकित एंड वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से लाइक का बटन दबा दो एंड कमेंट सेक्शन के अंदर वी आर द इन्वेस्टोग्राफर्स लिख दो। इसी के साथ आज की वीडियो का लाइक का टारगेट है 500 लाइक्स, तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दो एंड कमेंट सेक्शन के अंदर जो लाइक का नंबर आपको दिखता है वो भी डाल देना। अब स्टॉक्स के बारे में बात करने से पहले जल्दी से एक बार निफ्टी का ओवरऑल व्यू ले लेते हैं और निफ्टी में देख लेते हैं हमें क्या देखने को मिल रहा है। निफ्टी की अगर हम इस टाइम पे बात करें तो लास्ट टाइम जैसा कि हमने देखा निफ्टी 50 और 200 ईएमए के जोन से रिजेक्ट हुआ। इस बार अगर हम देखें तो निफ्टी ने क्लियरली 50 ईएमए के जोन का ब्रेकआउट दिया। साथ ही साथ इस वीक अगर हम देखें तो 200 ईएमए के ऊपर भी 3 दिन हमें सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली निफ्टी में हमें एक स्ट्रेंथ तो यहाँ पे बनती हुई दिख रही है, बट हल्का सा रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे 16,800 से 900 के जोन में अभी भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? दो तीन तरह की पॉसिबिलिटीज बन सकती है जो अगर हम पहले से एनालाइज करके चले तो हम उनके लिए रेडी रह सकते हैं और अपनी अपनी स्ट्रैटेजी उस पर बना के चल सकते हैं। तो सबसे पहला व्यू निफ्टी का कुछ इस तरह का रह सकता है कि हो सकता है निफ्टी हमें मंडे को थोड़ा ऊपर जाता हुआ दिखे या गैप अप के साथ भी आता हुआ दिखे या कुछ उस तरह का मूवमेंट हमें देखने को मिले। एंड उस तरह का अगर मूव आता है तो हो सकता है निफ्टी हमें थोड़ा ऊपर जाते हुआ 16,850 या ऐसे लेवल्स पे जाता हुआ दिखे एंड वहां से फिर हमें एक दो दिन थोड़ा रिट्रेसमेंट 200 ईएमए तक आता हुआ दिखे एंड फिर शायद वहां से हमें ऊपर की साइड रैली कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी स्ट्रेट अवे यहाँ से हमें गिरता हुआ दिखे, नीचे की साइड जो निफ्टी ने गैप छोड़ा है इस वीक के अंदर वो हमें फिलअप होता हुआ दिखे। यहाँ पे 50 ईएमए 20 ईएमए का जो एक क्लस्टर भी बन चुका है वहां कहीं पे निफ्टी हमें सपोर्ट ले एंड फिर वहां से रैली कंटिन्यू करे। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ऐसे में अगर निफ्टी हमें स्ट्रेट अवे मंडे से थोड़ा बहुत गिरना स्टार्ट होता हुआ दिखता है तो ऐसे में जो ऑलरेडी हमारे स्विंग ट्रेड्स हैं जिनमें अच्छे प्रॉफिट्स चल रहे हैं वहां पे तो हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ नए ट्रेड्स बनाने के लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे और निफ्टी को सपोर्ट लेने के बाद ही एडिशनल ट्रेड्स हम लोग वहां पे ऐड करेंगे। इसी के साथ अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग आज थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। तो बिग बुल्स क्लब के अंदर हम लोगों ने लास्ट वीक जो ट्रेड्स लिए थे उनमें से कुछ ट्रेड्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। शेयर करने का रीजन बेसिकली ये है कि मैं दो तरह की चीजें आपको सिखाना चाहता हूं। सबसे पहली चीज उसके अंदर मैं ये सिखाना चाहता हूं कि जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जो कई लोग कई बार इससे थोड़ा बोर हो जाते हैं कि हम लोग हर समय ट्रेड्स नहीं लेते हैं, हम लोग सिर्फ तभी ट्रेड्स लेते हैं मार्केट के अंदर जब मार्केट का मोमेंटम हमारे डायरेक्शन में होता है, जब मार्केट का डायरेक्शन हमें सही लगता है तब हम ट्रेड्स लेते हैं। जब मार्केट हमें सूटेबल नहीं लगता तब हम बहुत ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लेते और कई बार बिल्कुल भी ट्रेड्स नहीं लेते। तो उसका आपको मैं एडवांटेज और उसका असली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्या रहता है। एंड सेकंड, उसका जो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कोई भी ट्रेड अगर आप पास्ट में लेते हो तो हमेशा उससे प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको कुछ ना कुछ उससे लर्निंग जरूर मिलती है और आपको ये सीखने को मिलता है कि अगर उस ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ है तो नेक्स्ट टाइम आप वापस से सेम पैटर्न कैसे ऑब्जर्व करके सिमिलर तरीके से दोबारा फायदा कैसे उठा सकते हो। तो इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं उन स्टॉक्स के ऊपर जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें बिग बुल्स क्लब के अंदर हम लोगों ने लास्ट वीक ट्रेड लिया। एंड इसके बाद फिर हम वो स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे जिनमें आने वाले वीक में हमें काफ़ी बढ़िया ट्रेड्स मिल सकते हैं। तो पहला स्टॉक उसके अंदर मैं आपके साथ जो डिस्कस करना चाहूँगा तो वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL की अगर आपको पता हो हम लोग काफ़ी बार HAL के अंदर ट्रेड लेते रहते हैं। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो मार्च में भी मैंने आपको 1400 के लेवल के आसपास सजेस्ट किया था जब इसमें वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे पिकअप होना स्टार्ट हुए थे एंड ये अपनी रेंज को तोड़ना स्टार्ट कर रहा था। एंड वहाँ से जिन लोगों ने होल्ड कर रखा है वो तो ऑलरेडी अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे ही, बट रिसेंटली जो इसमें एक बढ़िया हायर हाई हायर लो का पैटर्न चल रहा है तो उसमें जब ये लोअर हायर लो बन रहा था तो उसमें धीरे धीरे हमें गिरावट खत्म होती हुई दिखी। एंड जैसे ही पहली स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हमें यहाँ पे बनती हुई दिखी और वॉल्यूम भी आती हुई दिखी, उसी दिन क्लोजिंग के आई गेस आधा घंटे या 15-20 मिनट पहले ही बिग बुल्स क्लब में हम लोगों ने इसका अपडेट डाल दिया था एंड हम लोगों ने वहाँ पे एंट्री इसमें ले ली थी। एंड वहाँ से ऑलरेडी हमें अच्छा खासा आई गेस 6-7% के अराउंड प्रॉफिट मिल रहा है। एंड वहाँ से अभी भी अगर हम देखें तो हमारा जो टारगेट है 1950 से 2000 का पहला टारगेट है एंड उसको अगर क्रॉस करता है तो हर बार की तरह हमें एक अच्छा मोमेंटम उसके ऊपर भी देखने को मिलेगा। HAL के बाद अगर मैं बात करूं इस वीक हम लोगों ने जो दूसरा ट्रेड लिया वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि बैंकिंग के अंदर इस वीक हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला एंड ये ऑलरेडी चार्ट्स के थ्रू काफ़ी अच्छे से कन्वे हो चुका था।
कि इस वीक हमें बैंक्स के अंदर अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा एंड स्पेशली पीएसयू बैंक्स के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने के चांसेस मिल रहे थे। तो ऐसे में जो 3 पीएसयू बैंक्स हैं जो मैं पर्सनली ट्रैक करता हूँ ट्रेडिंग के लिए, वो है एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड कैनरा बैंक, क्योंकि इनके अंदर थोड़े मूव्स जो हैं वो कंसिस्टेंट आते हैं, थोड़े अनयूजुअल मूव्स कम आते हैं एंड ट्रेडिंग के लिए थोड़े ये सूटेबल रहते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम लोग बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बनाया था, जिसका एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट इसने लास्ट टू लास्ट वीक हम लोगों को दिया था। वहाँ पे भी मैंने बिग बुल्स क्लब के अंदर वॉइस मैसेज डाल के अपडेट डाला था कि बैंक ऑफ बड़ौदा को हम लोग ट्रैक करेंगे और जब एक अच्छी एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जैसे ही इसने पुल बैक लेकर के पहली ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट किया तो 106 रुपये के अराउंड हम लोगों ने इसको दबोच लिया, 106 के अराउंड हम लोगों ने इसको पकड़ लिया। छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस था 102 103 रुपये के अराउंड एंड टारगेट हमारा 120 का है और अभी भी हम इसको होल्ड करके बैठे हैं और 120 के टारगेट पे हम इसमें पहली प्रॉफिट बुकिंग अपनी करेंगे। अदरवाइज अगर ये यहाँ से गिरना स्टार्ट होता है तो फिर हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 113 के आसपास ले करके वहाँ पे इसमें से एग्जिट करने के लिए देखेंगे। तो पैटर्न क्या है बेसिकली कि आपने एक ब्रॉडर इसका मीडियम टर्म का ट्रेंड देखा कि ओवरऑल स्टॉक मीडियम टर्म में हायर हाई हायर लो के अंदर चल रहा है। उसी के अंदर यहाँ पे इसने वापस से एक लोअर साइड पे वापस से आया एंड वहाँ से एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न बनाया विद वॉल्यूम बनाया। जब सारे कंफर्मेशन आपको मिले तो आपने एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के लोकेशन पे उसको बाय करके अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। इसी के साथ जो अगला स्टॉक है अगेन आई गेस वो कैनरा बैंक होगा, बिल्कुल कैनरा बैंक है एंड वो भी सेम ओपिनियन के साथ ही लिया गया था कि बैंकिंग के अंदर काफ़ी अच्छा पोटेंशियल दिख रहा था, पीएसयू बैंक्स के अंदर स्पेशली बैंकिंग के अंदर अच्छा पोटेंशियल दिख रहा था एंड कैनरा बैंक भी सिमिलर चार्ट स्ट्रक्चर के साथ ही मिल रहा था कि जो ये ईएमए क्लस्टर के नीचे चल रहा था फाइनली अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ईएमए क्लस्टर का ब्रेकआउट दिया। उस ईएमए क्लस्टर का एग्जैक्टली इसने सपोर्ट लिया यहाँ पे एंड जैसे ही पहली ग्रीन कैंडल बनाई इसने पहला बाउंस बैक दिया, इसने 210 211 रुपये के अराउंड हम लोगों ने इसको कैप्चर किया। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया इसमें 200 रुपये का एंड वहाँ से हम इसको अभी तक होल्ड करके बैठे हैं। काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट्स इसमें भी हमारे चल रहे हैं। इसी के साथ कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो बहुत अलग अलग स्टॉक्स में जाने के बजाय एक ही स्टॉक में थोड़ा ज़्यादा अमाउंट डालना प्रेफर करते हैं। तो उस तरह के ट्रेडर्स के लिए मैं थोड़ा प्रेफर करता हूँ कि जब आपको किसी सेक्टर के अंदर अच्छा मूव दिख रहा हो तो उसमें इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर कंफ्यूज होने से या इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर घूमने से अच्छा है कि आप ओवरऑल सेक्टर के ईटीएफ के ऊपर भी बेट ले सकते हैं। और उसी तरीके से पीएसयू बैंक 20 को भी मैंने सजेस्ट किया था बिग बुल्स क्लब के अंदर एंड पीएसयू बैंक 20 को अगर हम देखें तो बहुत ही क्लीन चार्ट पैटर्न बन रहा था। अगेन एक बहुत ही क्लीन आप यहाँ पे देख सकते हो डबल बॉटम टाइप हमें पैटर्न बनता हुआ दिखा, जिसका एक अगेन बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट हुआ जिसमें कोई भी आपको डाउटफुलनेस नहीं आ रही है। एक बहुत ही बढ़िया से पुल बैक हुआ एंड उसका ऊपर की साइड हमें वापस से कंटिन्यूएशन या कंफर्मेशन आता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही कंफर्मेशन हमें दिखाई दिया उसी दिन हम लोगों ने आई गेस 11-12 बजे के अराउंड वहाँ पे इसमें कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेना स्टार्ट कर दिया। 29 रुपीज़ का लेवल मुझे याद है क्योंकि वहीं पे मैंने अपडेट डाला था एंड मैंने पर्सनली भी वहाँ पे एंट्री बनाई थी। तो 29 रुपीज़ का जो लेवल था एग्जैक्टली वहीं पे हम लोगों ने इसमें एंट्री बनाई थी। जो स्टॉप लॉस हम लोगों ने रखा एग्जैक्टली स्टॉप लॉस अगर हम देखते तो कुछ कुछ इस लेवल के आसपास हमारा स्टॉप लॉस बन सकता था, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन लेने के लिए ताकि अगर कोई सडन मार्केट में शेकआउट आता है तो हम एग्जिट ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा वाइड हमने स्टॉप लॉस अपना 28 रुपीज़ तक रखा। एंड अगेन इसमें भी अभी तक हमारा ट्रेड चल रहा है और इसको हम अभी तक होल्ड करके बैठे हैं। काफ़ी बढ़िया ट्रेड चल रहा है। आने वाले दिनों में अगर ये यहाँ से रिट्रेस करता है तो हम थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, अदरवाइज स्टेबल अगर रहता है तो हम थोड़ा बहुत एडिशनल भी एवरेज करने के लिए ज़रूर इसमें कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला ट्रेड हम लोगों ने लिया बिग बुल्स क्लब के अंदर वो था फिनियोटेक्स केमिकल के अंदर। ये सृजन ने रिकमेंड किया था एंड काफ़ी बढ़िया चार्ट पैटर्न फिनियोटेक्स केमिकल का यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर आप लोगों को याद हो तो ये काफ़ी बार हम इस कंपनी को डिस्कस कर चुके हैं। फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया कंपनी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की प्रॉक्सी की तरह ये काम करती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के केमिकल्स बनाने का इसका काम है और लास्ट ईयर बिग बुल्स क्लब के अंदर दिवाली के टाइम के अराउंड इसको एक लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर के तौर पर भी दिया गया था, जो कि हालांकि है एक स्मॉल कैप कंपनी तो रिस्की है डेफिनेटली, बट लॉन्ग टर्म में एक मल्टी बैगर की तरह ये साबित हो सकती है एंड ऑब्वियसली हो भी चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि जिस लेवल पे हम लोगों ने लास्ट ईयर इसको रिकमेंड किया था 110 115 पे, वहाँ से तो डबल ऑलरेडी हो भी चुकी है। तो रिसेंटली अगर हम इसके ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे इसके अंदर एंट्री बनाई गई थी 191 192 के लेवल के आसपास। छोटा सा स्टॉप लॉस था 183 के अराउंड एंड जो टारगेट था हमारा इसमें 225 का टारगेट था, जो एग्जैक्टली
अब एग्जैक्टली तो कोई एग्जिट कर नहीं सकता टॉप के ऊपर, बट 225 का हमारा टारगेट था जो कि टच हो चुका है। तो अप्रॉक्सीमेटली 223 225 तक एग्जिट इसमें किया जा सकता था। हालांकि मोमेंटम अभी भी स्ट्रांग है। एंड इस तरह के चार्ट्स में एक मैं आपको लर्निंग भी देना चाहूँगा कि कभी अगर आप इस तरह के ट्रेड लेते हो और कंटिन्यूसली अगर आपका स्टॉक ऊपर जाता रहता है तो आप उसमें क्या कर सकते हो। तो आप उसमें सिंपली एक मेथड फॉलो कर सकते हो जो एक सिंपल मेथड है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, कि अगर आपकी डेली बेसिस पे कैंडल ऊपर की साइड ग्रीन बनती ही जा रही है तो आप जो डेली आपकी कैंडल है उसका जो प्रीवियस डे का कैंडल है वहाँ का जो लो है उसको स्टॉप लॉस की तरह कंसिडर कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे कल का इसमें स्टॉप लॉस चाहिए तो मैं इसमें अपना प्रीवियस डे की कैंडल यानी 21 जुलाई का स्टॉप लॉस रख सकता था। अब अगर मुझे मंडे को इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा तो मैं यहाँ की फ्राइडे की कैंडल यानी लगभग 217 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकता हूँ। तो उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मेरा प्रॉफिट मिस भी नहीं होगा और मैं एक अगर अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो उसको राइड भी आराम से कर पाऊंगा। तो ये था हमारा FCL के अंदर ट्रेड। इसमें भी अगेन काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट्स चल रहे हैं लोअर लेवल से, जहाँ से हम लोगों ने इसको बाय किया 190 के लेवल के आसपास से, वहाँ से ऑलमोस्ट 16% के प्रॉफिट्स विद इन 1.5-2 वीक्स आई वुड से। तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स इसमें भी हमारे रन हो रहे हैं इस टाइम पे। फिनियोटेक्स केमिकल के बाद आते हैं एक और ट्रेड के ऊपर जो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस अगेन अगर मैं इसमें बेसिक फंडा शेयर करूं आपके साथ कि ये क्यों शेयर किया गया था बिग बुल्स क्लब के अंदर, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो 200 EMA का रेजिस्टेंस इसमें काम कर रहा था उसका हमें एक बढ़िया ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दिया। लोअर साइड पे हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स भी हमें थोड़े थोड़े पिकअप होते हुए दिख रहे थे। एंड जो EMA क्लस्टर का ब्रेकआउट होने के बाद एक कंफर्मेशन यहाँ स्टॉक दे रहा था तो वो एक एंट्री के लिए काफ़ी बढ़िया ट्रिगर होता है। छोटा सा स्टॉप लॉस इस वाले जोन में लगा करके इसमें एंट्री बनाई गई थी। एंड जो पहला टारगेट था वो अराउंड 1500 के अराउंड था एंड वो टारगेट हमें इजीली अचीव भी होता हुआ दिख रहा है। बट 40-50% प्रॉफिट बुकिंग के अलावा बाकी की क्वांटिटी हम इसमें अभी भी राइड कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चांस है कि ये हायर साइड पे अपना 1650 तक भी हमें टारगेट दे सकता है। अब इसमें जो एक इशू है या जिस चीज़ को हम ट्रैक कर रहे हैं इस टाइम पे वो है कि इसका रिजल्ट आने वाला है 2-3 दिनों में। तो ऐसे में जैसे ही इसका रिजल्ट आता है अगर उसके एक दिन पहले तक ये रैली कंटिन्यू करता है तो जिस भी लेवल पे हमें निकलना होगा हम एक दिन पहले ही रिजल्ट से निकल जाएंगे, क्योंकि जनरली रिजल्ट के पहले अगर कोई स्टॉक इतनी रैली देता है तो उसमें वेट करना एक बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होता है। रिजल्ट के पहले अगर बड़ी रैली आपको मिली है तो आपको रिजल्ट से पहले ही एग्जिट कर जाना चाहिए। ये बेसिकली हाइप और न्यूज़ वाला कंसेप्ट है कि अगर किसी स्टॉक में बहुत ज़्यादा हाइप बन चुकी है न्यूज़ से पहले तो आपको न्यूज़ का वेट नहीं करना चाहिए, आपको न्यूज़ आने से पहले या आते ही सेल कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये ओवरऑल कुछ ट्रेड्स थे जो हम लोगों ने बिग बुल्स क्लब में लिए थे। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है बिग बुल्स क्लब को ज्वाइन करने का कि जब आप बिग बुल्स क्लब को ज्वाइन करते हो तो जो भी ट्रेड्स हम खुद ले रहे होते हैं अपने अकाउंट में वो इमीडिएटली हम स्टॉप लॉस टारगेट्स के साथ वहाँ पे शेयर कर देते हैं हमारे मेंबर्स के साथ। तो आप लोग भी वो ट्रेड्स ले सकते हो। कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं तो वो भी हम शेयर कर देते हैं। अगर किसी स्टॉक से हम एग्जिट भी करते हैं, अगर लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म ट्रेड हो, अगर हम एग्जिट भी करते हैं तो वो भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। साथ ही साथ मार्केट पे जो हमारा नज़रिया होता है, जो सेक्टर्स को हम देख रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो अगर आप उन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहते हो, जैसे ये ट्रेड्स हम लोगों ने लास्ट वीक लिए, इस तरह के और ट्रेड्स का अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हो तो डेफिनेटली बिग बुल्स क्लब को ज्वाइन कर सकते हो। एंड अब आ जाते हैं उन 3 स्टॉक्स के ऊपर जिनके ऊपर मेरी नज़र रहेगी आने वाले वीक में ट्रेडिंग के लिए। तो पहला स्टॉक है उनके अंदर रेमंड्स। रेमंड्स की अगर हम बात करें तो ओवरऑल हम जानते ही हैं कि रेमंड्स का ट्रेंड कितना बढ़िया तरीके से हमें बनता हुआ दिख रहा है पिछले कुछ महीनों से। इनफैक्ट कोविड के बाद से लगातार रेमंड्स ने काफ़ी बढ़िया ट्रेंड दिया है एंड रिसेंटली ये ट्रेंड हमें काफ़ी स्ट्रांगली फॉलो भी होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल मार्केट में जितनी भी गिरावट आई बट रेमंड्स का जो एक हायर हाई हायर लो का ट्रेंड है वो खराब होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। तो ऐसे में अगर हम रेमंड्स का चार्ट इस टाइम पे देखें तो अगेन एक काफ़ी कंसिस्टेंट मूव रेमंड्स हमें यहाँ पे देता हुआ दिख रहा है। एंड ऐसे में अगर रेमंड्स यहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता हुआ दिखता है तो डेफिनेटली रेमंड्स में एंट्री ली जा सकती है। स्टॉप लॉस डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो आप रेमंड्स में 920 या 900 तक का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और अगर आप छोटा रिस्क लेना चाहते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन कि रेमंड्स कहाँ से पलटता है जस्ट वहीं पे आप अपना स्टॉप लॉस रख के इसमें एंट्री ले सकते हैं। टारगेट्स की अगर हम बात करें तो बीच में आप अपना टारगेट जो इसका प्रीवियस हाई था, यानी अभी रिसेंटली इसने अपना जो हाई तोड़ा उससे पहले जो इसका हाई था यानी 1140 1150 का जोन, वहाँ पे आप अपना पहला टारगेट रख सकते हैं।
एंड सेकंड टारगेट जो इसने रीसेंट हाई बनाया है 1270। तो रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड ये ऑफर करेगा। एंड ऐसे में क्योंकि एक मोमेंटम स्टॉक है तो जनरली जब ये मूव करता है तो काफ़ी क्विकली और काफ़ी बड़े मूव्स ये दे देता है। रेमंड्स के बाद जो अगले स्टॉक की मैं बात करना चाहूँगा वो है मिर्ज़ा इंटरनेशनल। अगेन सिमिलर टू रेमंड्स, मिर्ज़ा ने भी एक काफ़ी बढ़िया ट्रेंड पकड़ा हुआ है पिछले कुछ महीनों से एंड लगातार हमें काफ़ी बढ़िया तरीके से मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी अगर हम देखें तो हायर साइड पे ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई जोन पर ही चल रहा है, बट यहाँ पे हल्का सा एक कंसोलिडेशन हमें आता हुआ दिख रहा है। बट वॉल्यूम्स भी ओवरऑल जो यहाँ पे इतने बढ़िया आते हुए दिखे वो भी हल्के से स्क्वीज होते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में एक ब्रेकआउट आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। बट वहीं पे एंट्री लेने से पहले आपको ये भी देखना होगा कि हल्का फुल्का यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी आने के चांस हो सकते हैं। तो अगर ये यहाँ से रिट्रेस करना स्टार्ट करता है तो जल्दबाजी में एंट्री नहीं लेनी है। बट अगर ये क्लियरली यहाँ से ऊपर मूव करना स्टार्ट करें तो डेफिनेटली इसमें एंट्री बन सकती है। एंड ऐसे में अगर ये हाई का ब्रेकआउट देता है 285 के जोन का तो फिर ऊपर की साइड काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। इसके अलावा जो थर्ड स्टॉक मैं शेयर करना चाह रहा हूँ वो है द्वारकेश शुगर, क्योंकि रिसेंटली अगर हम देखें तो पिछले एक वीक में शुगर या शुगर रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उसमें थोड़ा सा मोमेंटम वापस से धीरे धीरे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अगर आने वाले वीक में या उससे अगले वीक में हमें शुगर के अंदर ट्रेड देखना है तो हम इस स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया इसमें चार्ट पैटर्न हमें डेवलप होता हुआ दिख रहा है द्वारकेश शुगर। द्वारकेश शुगर की अगर हम बात करें तो सिमिलर टू जैसा कि अभी मैंने आपको कैनरा बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट शेयर किया, काफ़ी सिमिलर उससे चार्ट हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बार बार ये ईएमए का जो जोन है, ईएमए का जो क्लस्टर है उसका रेजिस्टेंस ले रहा था एंड फाइनली उसका ब्रेकआउट देके उसके ऊपर सेटल होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में अगर यहाँ पे आप वॉल्यूम्स को भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो वॉल्यूम्स भी यहाँ पे हमें क्लियरली बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में अगर थोड़ा सा यहाँ पे और कंसोलिडेट करता है 2-4 दिन या एक शार्प पुल बैक देने आता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है बाइंग के लिए। एंड वहाँ से अगर कंफर्मेशन के साथ ऊपर जाता है तो वहाँ पे आप अपनी कंप्लीट बाइंग करके इसमें बड़े टारगेट्स यानी 140, 145 और बीच में अगर हम टारगेट रखें तो 125 तक के टारगेट्स के लिए इजीली आप इसमें प्ले कर सकते हैं। तो जल्दी से मुझे चैट के अंदर, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताओ कि जो ट्रेड्स हम लोगों ने इस वीक लिए बिग बुल्स क्लब में, क्या आपने भी उसमें से कोई ट्रेड लिया था, आपको कैसे लगे वो ट्रेड्स और क्या आप उस तरह के और ट्रेड्स जानने में इंटरेस्टेड हो। और इस वीक के जो 3 ट्रेड्स मैंने आपको शेयर किए हैं इनमें से आपको कौन से पसंद आए, कोई और ट्रेड है जो आप हमें बताना चाहते हो तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। एंड बिग बुल्स क्लब अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि जिस तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर, जिस तरीके से हमने कम्युनिटी को डेवलप किया है बिग बुल्स क्लब के अंदर, आपको एटलीस्ट एक बार तो उसे ज़रूर ट्राई करना ही चाहिए। और अगर आप बिग बुल्स क्लब लेने के लिए देख ही रहे हैं तो 6 मंथ के प्लान के ऊपर काफ़ी बढ़िया 25% का डिस्काउंट चल रहा है, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।